हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर हम देखेंगे एक तारा भाग 3 कक्षा 5 के लिए गणित पाठ्य पुस्तक, जिसमें हमने अध्याय 1 देख लिया था। अब यहां पर हम देखेंगे अध्याय 2 संख्याओं का खेल। इसी अध्याय के साथ हम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में सभी क्वेश्चन के आंसर्स भी इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 2 संख्याओं का खेल, जिसमें देखिए 3 बच्चे हैं, तारा, मुन्नी और सोनू। तीनों मिलकर एक खेल खेलते हैं, एक गेम खेलते हैं। एक डिब्बे में संख्याएं लिखी हुई है, कुछ पर्चियां रखी गई हैं, संख्याएं लिखी हुई, ठीक है। तीनों बारी बारी से एक सिक्के को उछालते हैं। हेड आने पर उन्हें डिब्बे में से एक संख्या पर्ची निकालनी होती है। सभी को सिक्का उछालने के 4 अवसर मिलते हैं। प्राप्त संख्या पर्ची पर लिखी हुई संख्या को खिलाड़ी अपने पत्रक पर लिखते हैं। जो उन्हें संख्या मिली, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी संख्या मिली है, प्रत्येक खिलाड़ी अपने अपने पर्ची पर लिख रहा है चारों बारी में। जिस खिलाड़ी की पर्चियों पर लिखी संख्याओं का योग अधिकतम होगा वह विजेता होगा। तो देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है, आप भी खेल सकते हैं। इससे आपका जोड़ की समझ भी अच्छी होगी। तो यहाँ पर देखिए तीनों बारी बारी से सिक्के को उछालते हैं। अगर हेड आता है तो जो डिब्बे में से एक पर्ची निकालनी होती है उनको, तो वो निकालते हैं हेड आने पर ही, ठीक है। और उस पर्ची से लिखे हुए नंबर को नोट डाउन कर लेते हैं अपनी नोटबुक में। तारा का पत्रक देखिए कुछ इस तरह से बन गया है। 5, 8, 9, 2, 1, 5, 7 योग हुआ यहाँ पर 2, 7, 4, 6। मुन्नी का पत्रक 415, 3153, 102, 329, तो योग हुआ 3999। सोनू का पत्रक उसे मिला 114, 550, 159, तो योग करने पर हमें मिलेगा संख्या 823। तो सबसे ज़्यादा किसके अंक हो रहे हैं? मुन्नी के। तीनों खिलाड़ियों के पत्रक का योग कीजिए और बताइए कौन विजेता है? मुन्नी, ठीक है। तो आइए पता लगाते हैं। तो यहाँ पर पता लगा चुके हैं हम ऑलरेडी। तो देखिए तीनों को जो है योग जो है उनके अंक का यहाँ पर निम्नानुसार है। 2746, 3999 और 823 3 अंकों की संख्या है जो कि। तो यहाँ पर हम जान सकते हैं 4 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या से बड़ी होती है, इसलिए तारा अथवा मुन्नी में से कोई एक विजेता है। समान अंकों की संख्या में छोटी या बड़ी को कैसे जान सकते हैं? तो देखिए समान अंकों की संख्या में सबसे बड़ी, समान अंक यानी 4 अंक वाली संख्या, सबसे बड़े स्थानीय मान पर अंकों की तुलना की जाती है। जैसे 2746 और 3999 में सबसे बड़ा स्थानीय मान क्या है? 1000। अब 1000 के स्थान पर देखिए 3 है, एक जगह 2 है, तो देखिए कौन सा बड़ा है दोनों में से? 3 बड़ा है। तो अतः 3999 संख्या 2746 से बड़ी है, इसलिए मुन्नी विजेता हुई। आपको समझ आया? 1000 की संख्या को हम कंपेयर करेंगे, कौन सी संख्या बड़ी है या छोटी, उससे पता चल जाएगा कि वो संख्या बड़ी है या छोटी है। अगर छोटी है तो वो छोटी रहेगी, बड़ी है तो वो बड़ी संख्या हो जाएगी। आप भी ये खेल अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं। सोनू के जाने के बाद तारा और मुन्नी 2, 6, 9, 5 अंक से 4 अंक की संख्या बनाने का खेल खेल रहे हैं। अब सोनू चला जाता है, तारा मुन्नी खेलते हैं, जिसमें वो 2, 6, 9, 5 से 4 अंकों की संख्या बनाने का खेल खेलते हैं। इसके लिए उन्होंने एक नियम बनाया कि बनाई जाने वाली संख्याओं का शुरुआती 1000 का अंक 6 होना चाहिए। यानी शुरुआती जो अंक है वो 1000 का, जैसे 4 संख्या है तो 1000 की बनेगी, तो 1000 में 6 ही होना चाहिए, ये उन्होंने डिसाइड कर लिया। साथ ही एक अंक का उपयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है। यानी जैसे हम अगर 2 का उपयोग कर रहे हैं तो एक ही बार कर सकते हैं उस संख्या में, दूसरी बार नहीं कर सकते, ठीक है। साथ ही उनके द्वारा बनाई गई संख्याओं को यहाँ पर आपको क्या करना है? लिखना है। जैसे 6, 9, 2, 5, 6, 9, 5, 2, 6, 2, 9, 5, ठीक है। पर मुझे लगता है कि 6, 9, 2, 5 सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर एक गर्ल बोल रही है कि नहीं, 6, 9, 5 तो सबसे बड़ी संख्या। अब कौन सी बड़ी संख्या है हम कैसे जानेंगे? क्योंकि 1000 की संख्या यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते हम, क्योंकि इक्वल है, बराबर है। तो अब देखिए हम आगे देखेंगे। देखो इन दोनों संख्याओं में 1000 के स्थान पर 6 तथा सैकड़ों के स्थान पर अंक 9 है। देखिए 6925 और 6952 दोनों में ही सैकड़ा और 1000 दोनों की संख्या बराबर है। अब क्या करेंगे हम? लेकिन 6, 9, 2, 5 में दाही अंक जो है वो 2 है, जो 20 के बराबर है, ठीक है। 2 गुना 10 20। जबकि 6, 9, 5, 2 में दाही अंक 5 है, जिसका मान 50 होता है, ठीक है। 5 गुना 10 50। तो चूंकि 50 20 से ज़्यादा है, इसलिए 6, 9, 5, 2 संख्या 6, 9, 2, 5 से बड़ी संख्या है। अब आपको समझ आया कि कैसे निकालेंगे हम बड़ी छोटी। चलो अब बताओ संख्या 6, 2, 5, 9 और 6, 5, 9, 2 में से कौन सी संख्या छोटी है? तो देखिए 1000 में देखिए यहाँ पर इक्वल है, बट देखिए यहाँ पर सैकड़ा में एक जगह है 2
और एक जगह है 5, तो कौन सी छोटी होगी? 6 2 5 9, 6 5 9 2 से छोटी होगी। ठीक है, आओ हम मिलकर संख्या, छोटी संख्या का पता लगाते हैं। तो देखिए वही जो मैंने आपको बताया वो देखेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए 6 2 5 9 में सैकड़ा का अंक 2 है, जिसका स्थानीय मान 200 है, 2 गुना 100। जबकि 6 5 9 2 में सैकड़ा का अंक 5 है, जिसका स्थानीय मान 5 गुना 100 500 है। 200 500 से छोटी होती है, इसलिए संख्या 6259 संख्या 6592 से छोटी संख्या है। ठीक है, शाम को सोनू व मुन्नी दोनों अपने पिताजी के साथ बाजार जाते हैं। बाजार से उन्होंने 15,725 रुपये का टेलीविज़न, 9,500 रुपये का फ्रिज, 15,050 रुपये में वॉशिंग मशीन खरीदी। ठीक है, मुन्नी बताओ इनमें से कौन सी वस्तु की कीमत सबसे कम होगी? देखिए 15,725 और 15,050, 15 यहाँ पर देखिए 10,000 और 1000 में इक्वल है संख्या। अब बात करेंगे सैकड़ा की, तो देखिए 15,725 और 050 में कौन सा बड़ा है? 15,725, तो ये बड़ा हो जाएगा। 9,500 में तो वैसे भी 1000 की संख्या है, तो ये तो वैसे ही कम होगा। तो ज़्यादा कौन सी होगी? 15,725, और छोटी कौन सी होगी? 9,500 रुपये, जो टेलीविज़न की कीमत है। तो ये तो बहुत आसान है, तुम पहले 3 वस्तुओं की कीमत को ध्यान से देखो। टेलीविज़न और वॉशिंग मशीन की कीमत 5-5 अंक आ रहे हैं, जबकि फ्रिज की कीमत केवल 4 अंकों में है। ठीक है, कम अंकों वाली संख्या छोटी होती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रिज की कीमत जो है 9,500 रुपये है, वो फ्रिज की कीमत है। टेलीविज़न की कीमत है 15,725, तो फ्रिज की कीमत जो है वो सबसे कम होगी। 9,500 रुपये सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, वॉशिंग मशीन की सेकंड नंबर पे होगी, सबसे ज़्यादा होगी टेलीविज़न की। तो फ्रिज और वॉशिंग मशीन कीमत के बीच में यहाँ पर ग्रेटर देन, इक्वल टू या लेस देन में से कौन सा चिन्ह लगा सकते हैं? छोटा है, बड़ा है या बराबर? तो हमारी शिक्षिका ने बताया जब 2 संख्या बराबर होती है तो उनके मध्य बराबर का चिन्ह लगाते हैं। इसी तरह छोटी बड़ी संख्या होती है तो हम बड़ी संख्या की तरफ जो खुला मुंह रहता है ना, यानी बड़ा है का चिन्ह लगाते हैं। छोटी संख्या की तरफ छोटा है चिन्ह का मुंह बंद वाला लगाते हैं। जैसे 15,050 है, वो बड़ी है 9,500 से, तो यहाँ पर बड़ा है चिन्ह लगा दिया। लेकिन मुन्नी ने संख्या को इस प्रकार लिखा 9,500 15,050। क्या आप बता सकते हैं कि मुन्नी को कौन सा चिन्ह लगाना चाहिए? यहाँ पर लगेगा छोटा है। ठीक है, 9,500 छोटा है 15,050 से, तो यहाँ पर छोटा है चिन्ह लग जाएगा। क्या लगेगा? छोटा है चिन्ह। छोटा है चिन्ह आपको देखिए मुंह बंद वाला जो चिन्ह है वो यहाँ पर आपका लग जाएगा, तो आप लगा दीजिए इसे। इसी तरह से आपको दी गई संख्याओं में यहाँ पर चिन्ह लगाने हैं, बड़ा है, छोटा है या बराबर है। तो देखिए 6,765 बड़ा है 6,675 से, 15,050 छोटा है 15,725 से, 15,725 बड़ा है 15,050 से, 15,725 बड़ा है 9,500 से, 13,425 छोटा है 14,345 से, 3,049 छोटा है 3,409 से, 5,998 बड़ा है 5,899 से, 9,500 बराबर है 9,500 के, 9,005 छोटा है 15,725 के, 16,285 बराबर है 16,285 के। ठीक है, अगली बात करेंगे। देखिए टेलीविज़न, फ्रिज और वॉशिंग मशीन की कीमत को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही मैंने कहा था आपको, आरोही होता है, पर्वतारोही कैसे चढ़ता है? ऊपर की ओर चढ़ता है, यानी घटते से बढ़ते क्रम में जाते हैं, और अवरोही यानी घटते हुए आता है, बड़े से छोटे के रूप में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? टेलीविज़न, देन वॉशिंग मशीन, देन फ्रिज। ठीक है, यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 9,500 रुपये से बढ़ाकर 15,500 रुपये कर दी जाए, तब टेलीविज़न, फ्रिज और वॉशिंग मशीन की कीमत को आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो बढ़ते क्रम में देखिए, अब यहाँ पर वॉशिंग मशीन की कीमत क्या हो गई? 15,500, और पहले की कीमत तो आपने देखी होगी 15,500 यहाँ पर हो गई वॉशिंग मशीन की कीमत। तो यहाँ पर फिर ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा हो जाएगा फ्रिज। तो जो बढ़ते हुए क्रम में हम लिखेंगे, तो सबसे पहले देखिए आरोही क्रम में, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा फ्रीज, देन आ जाएगा आपका वॉशिंग मशीन, देन आ जाएगा टेलीविज़न। ठीक है, बहुत तेज बारिश होने के कारण लोकेश के कस्बे में बाढ़ आ गई। बाढ़ से कस्बे के बहुत लोगों के घर एवं सामान बह गया। ऐसे लोगों की सहायता के लिए लोकेश और उनके मित्रों ने कस्बे में सहायता एवं राहत शिविर लगाया। राहत शिविर में उन्होंने नीचे दी गई संख्या में लोगों की सहायता की। जैसे लोकेश ने 12,900 लोगों की संख्या की, मनोज 9,950, नीरज 12,360, प्रत्यक्ष 9,900
69, भावना 10,000। तो भावना ने राहत शिविर में कितने लोगों की सहायता की? 10,000। लोकेश और नीरज में से कम लोगों की सहायता किसने की है? नीरज ने। मनोज, प्रत्यक्ष और भावना में से अधिक लोगों की सहायता भावना ने की है। देखिए तीसरे नंबर पे है भावना, तो मनोज और प्रत्यक्ष जो है वो कम है, ठीक है। इसी तरह से सबसे कम लोगों की सहायता किसने की है? मनोज ने की है। देखिए 9,950। सबसे अधिक लोगों की सहायता की है लोकेश ने, 12,900। सहायता प्राप्त लोगों की संख्या को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में लिखना है, सॉरी आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही हमें बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले कम आ जाएगा मनोज 9,950, देन हो जाएगा 9,969, देन आ जाएगा 10,000, देन आ जाएगा 12,360, देन आ जाएगा 12,900, ठीक है। तो ये बढ़ते हुए क्रम हो गया। इसी तरह से भारतीय संख्या पद्धति को समझेंगे हम। भारतीय संख्या पद्धति में संख्याएं लिखने के लिए हम संख्याओं को अल्प विराम का उपयोग कर विभाजित करते हैं। अल्प विराम जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कॉमा। संख्या को दाईं तरफ से प्रारंभ करते हुए पहले 3 अंक इकाई काल, फिर 2 अंक हजार काल, लाख काल, करोड़ काल, इस तरह आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए उदाहरण संख्या है 24, 37, 81, 284 में 3 अंक की संख्या 284 काल में यहाँ पर कॉमा लगा देंगे सैकड़ा के बाद में। देन 2 अंक को लेंगे, देन आपको हजार काल में यहाँ पर कॉमा लगा देना है। देन लाख काल में 37, देन 24 करोड़ काल में आएंगे, ठीक है। तो 24 करोड़ 37 लाख 81,284 इसका मान होगा। तो कॉमा लगा करके इस संख्या को बना सकते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। ये भारतीय संख्या पद्धति में करोड़ में आ जाएगा 10 करोड़, और करोड़ में 2 4, लाख में 10, लाख में 3, और लाख में 7, हजार में 10,000 में 8, हजार में 1 आ जाएगा। इकाई में देखिए सैकड़ा 2, दहाई 8 और इकाई 4। तो उक्त सारणी के अनुसार देखिए भारतीय संख्या पद्धति में इस संख्या को लिखेंगे 24 करोड़ 37 लाख 81,284 लिख सकते हैं। इससे शब्दों में इस तरह से पढ़ सकते हैं 24 करोड़ 37 लाख 81,284, ठीक है। तो कॉमा लगाने का रीज़न देखा आपने। इकाई दहाई सैकड़ा के बाद में लगेगा, देन 10,000 पे लगेगा, देन 10 लाख पे लगेगा, देन 10 करोड़ पे लगेगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या होता है? मिलियन, हजार और इकाई। मिलियन में 100 मिलियन 2 यहाँ पर आ जाएगा, 10 मिलियन में 4 है, मिलियन में 3 है, हजार में 100,000 7, 10,000 8, हजार 1, सैकड़ा में 2, दहाई में 8 और इकाई में 4। तो उक्त सारणी अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इस संख्या को लिखा जाएगा इस तरह से। देखिए 243 मिलियन, यहाँ पर देखिए मिलियन में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अगर संख्या पद्धति होती है तो करोड़ 10 करोड़ की बात नहीं करते हैं। 243 मिलियन 781,284 इसे लिखा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। तो देखिए यहाँ पर 3-3 का गैप लिया जाता है, यहाँ पर 2-2 का गैप नहीं लिया जाता है। इकाई दहाई सैकड़ा पर कॉमा लगा दिया, देन हजार 10,000 लाख पर कॉमा लगा दिया, देन 10 लाख करोड़ 10 करोड़, उसके बाद कॉमा लगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारतीय संख्या पद्धति में दाईं तरफ से प्रारंभ करते हुए पहले 3 अंक फिर 2 अंक के समूह को अल्पविराम द्वारा विभाजित किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में दाईं तरफ से प्रारंभ करते हुए 3-3 अंकों के समूह में अल्पविराम द्वारा विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो संख्या पद्धति में जैसे कॉमा लगाते हुए आप समझ चुके। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में अगर आपको लगाना हो तो 3-3 का गैप करके कॉमा लगा दीजिए, और भारतीय संख्या पद्धति में सैकड़ा के बाद में 2-2 का गैप करके कॉमा लगा दीजिए, ठीक है। ये बेसिकली इसका बेसिक है। अब करेंगे अभ्यास कार्य। नीचे दी गई संख्याओं के समूह में सबसे छोटी संख्या पहचान पर उसको गोला लगाइए। तो सबसे छोटी संख्या दी गई संख्या में देखिए कौन सी है? 4005। सेकंड में 672, 3 अंक की संख्या, ये तो वैसे ही मुँह ज़बानी आपको लर्न हो जाएगा। अब 4 अंक की संख्या अगर बराबर है तो उसमें आप सेकंड नंबर का देखें, सेकंड नंबर का अगर बराबर है तो थर्ड नंबर का देखें। जो भी छोटा बड़ा है उससे आप पहचान जाएंगे कि वो छोटी है या बड़ी है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पर गोल घेरा या सर्कल बनाइए। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 219, 41 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगी 64785, यहाँ पर बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए 64785 और 64758 में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 3 संख्या तक हमें बड़े लग रही है। तो अब देखिए चौथी संख्या को आप ध्यान से देखिए, 8 और 5 है।
जो कि देखिए कौन सी बड़ी है, 8, क्योंकि जिसका मान 80 है और 5 का मान 50 है, तो 80 और 50 में कौन सी बड़ी संख्या है, 80। तो यहाँ पर इस संख्या को गोला कलर कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले छोटी संख्या आएगी 26,688, देन आ जाएगी 26,886, देन आ जाएगी 30,725, देन आ जाएगी 30,840। इसी तरह से आरोही क्रम में इन संख्याओं को भी लिख देना है आपको। सबसे पहले छोटी आ जाएगी, देन बड़ी, देन बड़ी, देन बड़ी। तो चारों ही जो क्वेश्चन है उसमें आपको इसी तरह से करना है। अवरोही क्रम क्या होता है, घटते क्रम, यानी पहले बड़ा आएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। जैसे यहाँ पर है 51,425 सबसे बड़ी संख्या है, तो वो आ जाएगी, देन आ जाएगी 32,325, देन आ जाएगी 32,154, देन आ जाएगी 31,525। इसी तरह से हमें घटते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, अब देखिए अंक 2, 8, 9, 7, 5 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है आपको। तो सबसे बड़ी यहाँ पर बनेगी 9, 8, 7, 5, 2, 98,752। सबसे छोटी बनेगी 25,789, और दोनों संख्याओं का अंतर जो होगा वो है 72,963। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। देखिए सबसे छोटी कौन सी होगी, 4 अंक, 999 के बाद में क्या आती है, 1000, वो सबसे छोटी होगी 4 अंक की, और बड़ी होगी 9,999, जिसके बाद में आपको डायरेक्ट 10,000 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर लिख देना है, जो कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इससे पहले क्या आएगी, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 7वां क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या जिनका दाहिका अंक 6 हो। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर दाहिका अंक आपको 6 लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए 5 अंक की कौन सी है, 99,999, बट आपको क्या करना है, दाही पे 9 को हटा करके 6 लगा देना है। इसी तरह से सबसे छोटी कौन सी होती है 5 अंक की, 10,000। तो 10,000 में देखिए आपको 0 की जगह पर दाही के स्थान पर 6 लगा देना है, जो कि हो जाएगी 10,060। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो पहले सबसे बड़ी और सबसे छोटी निकालिए, देन आपको क्या चेंज करना है वो आप चेंज कर दीजिए। 8वां क्वेश्चन है 97205 अंकों से बनने वाली 5 अंक की संख्या बनाकर सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या छांट कर लिखिए। तो सबसे बड़ी संख्या बनेगी 97,520 दी गई संख्याओं से, और सबसे छोटी बनेगी 20,579। ठीक है, अब सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या में अंतर निकालेंगे, तो घटा दीजिए बड़ी में से छोटी को, तो आ जाएगा आंसर हमारे पास 76,941। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या लिखिए। लिखी हुई है, उचित संख्या का आपको मिलान करना। अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या 9, 8, 4 से क्या बनेगी, 4, 6, 8, 9। 2, 3, 2, 1 से क्या बनेगी, 1, 2, 2, 3। 4, 8, 4, 4, 9 से क्या बनेगी, 4,490। ठीक है, 1,000, 1, 2, 2, 1 से क्या बनेगी, 1,122। ठीक है, नीचे दिए गए अंकों में से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताना है आपको। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, देखिए आप सभी में 5-5 अंक दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ पर देखिए चौथा नंबर जो है उसमें 2, 6, 3, 2, 4, 3 है, तो इससे सबसे बड़ी संख्या बनेगी, और सबसे छोटी बनेगी यहाँ पर 21,805 से। ठीक है, इसी तरह से आपको ग्रेटर देन और लेस देन बताना है। तो देखिए यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं, इस तरह से हो जाएगा आंसर। तो देखिए 72149 देखिए आपको दे रखा है पहला ऑप्शन, तो इसका आंसर हम इस तरह से देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी संख्या दी गई संख्या की बनेगी 97,421, और छोटी संख्या बनेगी 12,479। 90,90,540 से बनेगी सबसे बड़ी 95,400, और छोटी संख्या बनेगी 40,59। 21805 से बनेगी बड़ी संख्या 85,210, छोटी संख्या बनेगी 10,298। 263,243 में सबसे बड़ी संख्या बनेगी 64,03,322। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा छोटी संख्या 22,33,46। अगला आंसर देखेंगे तो देखिए आपको ग्रेटर देन छोटा है, बड़ा है और बराबर का चिन्ह लगाना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे। 10,123 छोटा है 20,123 से। 45,678 बराबर है 45,678 की।
99,876 बड़ा है 98,765 से। 30,001 बड़ा है 29,999 से। 87,456 छोटा है 87,465 से। 51,322 बराबर है 51,322 के। 12,000 छोटा है 12,001 के। 45,000 बड़ा है 44,999 के। ठीक है, अगला देखेंगे तो ये डन हो जाता है आपका क्वेश्चन। आप यहाँ पर भी इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसी तरह से आपको देखिए 12 क्वेश्चन दे रखा है संख्याओं को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, जो हमने लास्ट में समझा था उसमें आपको यहाँ पर इन्हें दर्शाना है। तो देखिए इनकी भी आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए भारतीय संख्या पद्धति में 10, 0, 1, 2, 3 को लिखेंगे 1,01,23। ठीक है, कॉमा लगाएंगे आप सैकड़ा के बाद, देन 2 0 के बाद। ठीक है, इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसे बोलेंगे 100,123। इसी तरह से 83, 45, 678 को आप लिखेंगे 83,45,678। 678 के बाद कॉमा लगा दीजिए, 45 के बाद कॉमा लगा दीजिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इसे लिखेंगे 3 3 के कॉमा लगाएंगे आप। ठीक है, 678 के बाद कॉमा, देन 5 4 3 के बाद कॉमा, तो 8,345,678 इसका मान होगा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। इसी तरह से 99,876 भारतीय पद्धति में लिखेंगे 99,876। 876 के बाद कॉमा आ जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में यहाँ पर देखिए 876 के बाद में कॉमा आ जाएगा। यहाँ पर भी इसे इसी तरह से बोलेंगे 99,876। इसी तरह से ये है 3,01,000। 1,00 के बाद कॉमा, 00 के बाद कॉमा, तो ये है 3,01,000 रुपये। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में से बोलेंगे 300,001। 3 3 के बाद कॉमा लगा देंगे आप। ठीक है, 87, 4 5 60 भारतीय संख्या पद्धति में से बोलेंगे 8,74,560। 560 के बाद कॉमा, देन 74 के बाद कॉमा। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में से बोलेंगे 874,560। 51, 3 22 46 भारतीय संख्या पद्धति में से बोलेंगे 51,32,246। 246 के बाद कॉमा, 32 के बाद कॉमा। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 246 के बाद कॉमा, 2 3 1 के बाद कॉमा, यानी 5,132,246 इसका मान हो जाएगा। इसी तरह से 1 2 0 0 0 में भारतीय संख्या पद्धति को बोलेंगे 12,000। 0 0 0 के बाद कॉमा आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 20 से 12,000, क्योंकि 0 0 0 के बाद कॉमा, अगली कोई संख्या है ही नहीं तीसरी, तो ये डन होता है। इसी तरह से देखिए 44,9,9,9,9 इसे भारतीय संख्या पद्धति में बोलेंगे 4,49,999। 999 के बाद कॉमा आ जाएगा और 49 के बाद कॉमा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4,49,999। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3 3 के बाद कॉमा लगा देंगे तो 999 के बाद कॉमा और 449 के बाद कॉमा, तो 449,999 यहाँ पर मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये डन होता है आपका पूरा कंप्लीट अभ्यास कार्य, जिसमें हमने देखा सभी क्वेश्चन को। आपका 12 क्वेश्चन थे यहाँ पर, और साथ में जो चैप्टर्स में आए हुए क्वेश्चन थे वो भी हमने डन कर लिए हैं। होप सो पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सहपाठियों के साथ में इसे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन में क्लिक जरूर करें, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय जब भी अपलोड करूं, आपकी कक्षा से रिलेट और भी सब्जेक्ट से रिलेट जब भी वीडियो अपलोड करूं, तो तुरंत से नोटिफिकेशन आपको मिल सके और तुरंत से आप उस वीडियो को देख सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।